हूँ आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। रायबरेली में जिस तरह से प्रदेश भर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं आज उसी कड़ी में अखिल भारतीय किसान महासभा ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि दशकों से सरकारी जमीनों में आवास पट्टा देकर उन्हें वैध किया जाए, उनकी बेदखली के लिए चलाए जा रहे मुकदमे व अन्य कार्रवाई वापस ली जाए और जिस तरह से ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई तो सरकार उसका मुआवजा किसानों को दे, नहीं तो किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, सरकार को इस और गंभीर होना चाहिए, किसानों की हर संभव मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ मनरेगा की बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान एवं हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग वैध किया जाए, वह सभी गरीबों में सक्रिय हो, 100 दिन कार्य की गारंटी की जाए। वहीं गौशालों को सरकारी पशु खरीद केंद्र में बदला जाए, किसान पशुओं की खरीद की गारंटी की जाए। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन प्रति एकड़ 20,000 टाउनशिप नीति 2023 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के नियमों को शिथिल करने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय किसान महासभा ने प्रदेश प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, ताकि हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार के द्वारा पूरा किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फूलचंद मौर्य है। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा के जिले का जिला अध्यक्ष हूं। किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं आज? हम लोग ओला बेड़ से हुए किसानों का नुकसान, उसका सरकार मुआवजा दे। सरकार के मानक के हिसाब से 1 बीघे में 10 से 12 कुंतल गेहूं पैदा होता है, मगर हम मान रहे हैं कि 10 कुंतल गेहूं पैदा होता है, जिसमें कि आज हमारा ओला बेड़ से 50 से 55 या 60% किसानों का नुकसान है। हम उसमें जो है आज जो है 10,000 रुपये 12,000 रुपये बीघे सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ओला बेड़ से जो हुआ नुकसान उसको। सरकार ने तो मुआवजे की बात तो करी है। मुआवजा की बात केवल कागजों पे होती है, जमीनों पे नहीं होती जो है। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी लोगों की मांगे हैं तत्काल जो है हमारी जो है जांच करा करके तत्काल मुआवजा दिया जाए। परिचय अपने दे दीजिए। जी, मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी माले का राज्य कमेटी का सदस्य हूँ और आज रायबरेली जिले के 4 ब्लॉकों में हम लोगों ने धारावाहिक एक आंदोलन का कार्यक्रम लिया है, जिसमें रायबरेली के हर ब्लॉक पे कार्यक्रम है, जिसमें पहले चरण का कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें रायबरेली सदर है, सलोन है, डलमऊ है और जो है राही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सवाल उठाया है वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग दशकों से पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनको उजाड़ देने के लिए सरकारी ज़मीनों में बसे हुए हैं, तो उनको उजाड़ देने के लिए 1 से 15 का नोटिस भेजा जा रहा है, उनके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है और उनको घरों से बेदखल कर देने की धमकी दी जा रही। तो हम इसके लिए आए हैं कि हमें उस ज़मीन का आवासीय पट्टा दिया जाए और हमें नियमित किया जाए, वैध किया जाए और जितना 115 का नोटिस करके मुकदमा चलाया जा रहा है, मुकदमा मंसूख किया जाए और जुर्माने मंसूख किए जाए। एक सवाल हमारा ये है। दूसरा सवाल ये है कि मनरेगा में बहुत हमारी करोड़ों रुपए मजदूरी बकाया है, वो मजदूरी तत्काल हमें भुगतान की जाए और गांव में मनरेगा को फिर से शुरू किया जाए। सरकार ने भी बायोमेट्रिक से हाजिरी का जो फरमान जारी किया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि काम करते करते लोगों के अंगूठे के निशान के रेसे ऑलरेडी घिस चुके हैं, तो बायोमेट्रिक से किसी का मिलान हो नहीं पा रहा है। तो एक सवाल हमारा ये भी। तीसरा सवाल ये है, जिसको हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है और सरकार सिर्फ बकवास कर रही है कि मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही है और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसका मूल्यांकन करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 रुपये, एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये प्रति किसान को मुआवजा दिया जाए। ये कुछ सवाल है हमारे, जिनको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सवाल और है जो प्रमुख सवाल है कि जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत धारा 157 का था, जिसके तहत दलितों की ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा हुआ था और उसमें कलेक्टर की परमिशन मांगी जा रही थी। किंतु अभी उत्तर प्रदेश टाउनशिप संशोधन ले आए हैं 2023, जिसके तहत टाउनशिप के नाम पर जो है दलितों की ज़मीन पर खरीद फरोख्त में लगे हुए प्रतिबंध को लिक्विडेट कर देने और इनकी सारी ज़मीनों को बड़े ड्रैगन्स जो मगरमच्छ गाँव में बैठे हुए हैं उनके हवाले कर देने की साजिश हो रही। तो हम यह भी मांग भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को तत्काल वापस लिया जाए। इन सवालों को लेकर के हम लोग आज कलेक्ट्रेट में हैं। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।